तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि बीरबल का दिमाग भी किसी मुश्किल में फंस गया हो? क्या इस बार अकबर का अजीबोगरीब आदेश बीरबल की चालाकी को मात दे पाएगा? बादशाह अकबर का दरबार उस दिन कुछ ज्यादा ही चहक रहा था। दरबारी आपस में कानाफूसी कर रहे थे। आज तो बादशाह ने कोई नया तमाशा सोच रखा है। अकबर मुस्कुराते हुए दरबार में दाखिल हुए। उनकी आंखों में शरारत की चमक थी। सब चुप हो गए। बीरबल, अकबर ने गूंजती आवाज में पुकारा। हुजूर। बीरबल हमेशा की तरह फोल्डेड हैंड्स के साथ खड़े हो गए। आज मैं तुम्हें ऐसा आदेश देता हूं जिसे मानना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा, अकबर ने रहस्यमय अंदाज में कहा। दरबारियों में खुसुर पुसुर मच गई। अकबर ने हाथ उठाकर इशारा किया और हॉल एकदम शांत हो गया। तुम्हें कल सूर्योदय से पहले, बिना देखे, बिना सुने और बिना बोले, मुझे यह साबित करना होगा कि मैं ही सबसे महान शासक हूं। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। बिना देखे, बिना सुने और बिना बोले, यह कैसा आदेश था? बीरबल ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन इस बार उनकी आंखों में हल्की सी चिंता झलक रही थी। हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन नियम बहुत कठिन हैं, उन्होंने धीरे से कहा। अकबर ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर तुम असफल रहे तो मैं तुम्हारा पद छीन लूंगा और तुम्हारी बुद्धि को एक धोखा मान लूंगा। दरबार में सनसनी फैल गई। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। तो क्या इस बार बीरबल हार जाएगा? क्या अकबर ने सच में असंभव काम सौंप दिया है? रात भर बीरबल महल में टहलते रहे। उनके दिमाग में सैकड़ों उपाय आए, लेकिन हर बार वही 3 नियम आकर दीवार बन जाते, देखना नहीं, सुनना नहीं, बोलना नहीं। सुबह का समय करीब आ रहा था। बीरबल ने आखिरी बार अपनी आंखें आसमान की ओर उठाईं, जैसे कोई रहस्य ढूंढ रहे हों। तभी उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई, मानो उन्हें कोई दिव्य प्रेरणा मिल गई हो। सुबह दरबार में अकबर उत्सुकता से बैठे थे। सबकी नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल ने कुछ ऐसा किया कि पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। लेकिन जैसे ही वह अपना अंतिम कदम बढ़ाने वाले थे, दरबार का मुख्य दरवाजा अचानक धमाके से खुला और एक रहस्यमयी संदेशवाहक अंदर आया। उसके हाथ में खून से सना एक फरमान था, जिसे देखकर अकबर का चेहरा पीला पड़ गया। क्या यह फरमान बीरबल की योजना को तोड़ देगा, या यह अकबर के रहस्यमय आदेश से भी बड़ा राज खोलने वाला है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि अकबर के दरबार में अचानक आए एक फरमान ने सबको स्तब्ध कर दिया हो? क्या यह फरमान बीरबल की जीत का रास्ता खोलेगा या उनकी बर्बादी की शुरुआत बनेगा? दरबार का वातावरण उस क्षण पत्थर की तरह जम गया। संदेशवाहक हामफता हुआ अकबर के सामने घुटनों के बल बैठ गया। जहां पना, यह फरमान तुरंत आपको सौंपने का हुक्म मिला है। उसने कांपते हाथों से लाल दागों वाला कागज अकबर की ओर बढ़ाया। अकबर ने फरमान खोला। जैसे ही उनकी नजर उस पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे संभव है? बादशाह की आवाज कांप उठी। सारा दरबार सांस रोककर इंतजार करने लगा, लेकिन अकबर ने किसी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने बस बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया, मगर अंदर ही अंदर वह भी चौंक गए थे। हुजूर, क्या मुझे जानने का हक नहीं है कि यह फरमान किसका है? बीरबल ने धीमी आवाज में पूछा। अकबर कुछ पल चुप रहे और फिर गरजकर बोले, यह फरमान मेरे सबसे पुराने दुश्मन का है, और उसने चुनौती दी है कि सूर्योदय से पहले अगर मैं उसे हराने का उपाय नहीं सोच पाया
तो ताजमहल और सिंहासन छीन लिया जाएगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अकबर ने कहा, और फरमान में यह लिखा है कि इस चुनौती का जवाब सिर्फ बीरबल दे सकता है, मगर वह देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं और बोलेगा नहीं। सभी दरबारी हक्का बक्का थे। यह वही शर्त थी जो अकबर ने बीरबल को दी थी। तो क्या यह सारा खेल पहले से रचा गया था? बीरबल ने गहरी सांस ली, जैसे सब समझने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने केवल अपने हाथों से एक इशारा किया और फर्श पर बैठ गए। उनकी आंखें बंद थीं, कानों में कपड़ा डाल लिया और होठों पर मौन की मुहर लगा दी। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था, जैसे समय ठहर गया हो। अचानक बीरबल ने अपनी उंगलियों से जमीन पर कुछ चिन्ह बनाने शुरू कर दिए। अकबर ने ध्यान से देखा, वो चिन्ह किसी पहेली की तरह लग रहे थे। पर तभी दरबार के बाहर से घोड़ों की दौड़ती आवाज गूंजी। पहरेदार घबराकर अंदर दौड़े और बोले, जहां पनाह, दुश्मन की सेना महल के बाहर पहुंच गई है और वह रहस्यमय शख्स कह रहा है कि बीरबल का जवाब अगर अभी नहीं मिला तो युद्ध शुरू होगा। अकबर का चेहरा तनाव से भर गया। बीरबल की आंखें बंद थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन अचानक उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। क्या बीरबल ने बिना देखे, सुने और बोले कोई चमत्कारी योजना सोच ली है? या इस बार अकबर का ताज सच में खतरे में पड़ने वाला है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिना बोले, बिना देखे और बिना सुने किसी ने युद्ध रोक दिया हो? क्या बीरबल इस बार सच में अकबर का ताज बचा पाएगा? महल के बाहर युद्ध के नगाड़े गूंज रहे थे। दुश्मन की सेना का शोर दरबार तक पहुंच रहा था। अकबर की आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों झलक रहे थे। अगर बीरबल असफल हुआ तो न सिर्फ उसका पद जाएगा, बल्कि हमारा साम्राज्य भी खत्म हो जाएगा, अकबर ने धीमी आवाज में कहा। सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। वो अब भी फर्श पर बैठे थे, आंखें बंद, कान ढके हुए, होंठ सील दिए, जैसे मौन ही उनकी ताकत हो। अचानक उन्होंने अपनी उंगलियों से मिट्टी में कुछ लिखा, 3 अजीबोगरीब आकृतियां और बीच में एक तीर का निशान। अकबर ने उन्हें पढ़ा और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो तुरंत खड़े हुए और अपने सैनिकों से फुसफुसाए, बीरबल कह रहा है, दुश्मन का सबसे बड़ा डर है उसका अपना सच। वह चाहता है कि हम उसे उसकी असलियत दिखाएं और उसके शब्दों को हथियार बनाएं। फिर अकबर ने दुश्मन को संदेश भेजा, यदि तुम्हारी चुनौती सच्ची है तो महल में आकर बिना हथियारों के अपना फरमान खुद पढ़ो। दुश्मन ने हंसते हुए हामी भर दी और अपने साथियों के साथ दरबार में प्रवेश किया। जैसे ही उसने फरमान खोला, अचानक बीरबल खड़े हुए। उनकी आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन उन्होंने मिट्टी में आखिरी निशान बनाया, एक टूटा हुआ मुकुट। अकबर ने उस निशान का अर्थ समझते हुए ऊंची आवाज में कहा, यह मुकुट तुम्हारे सिर से ही टूटा था, क्योंकि तुम कभी राजा थे ही नहीं। तुम्हारे खुद के लोगों ने तुम्हें धोखेबाज घोषित कर दरबार से निकाला था। तुम्हारी असलियत छिपी नहीं रह सकती। दरबार में सन्नाटा छा गया। दुश्मन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके अपने सैनिकों ने शक की नजर से उसे देखा। अचानक उसकी तलवार गिर पड़ी और वह चिल्लाया, नहीं, यह सच नहीं है। लेकिन तभी दरबार का फर्श हल्के से कांप उठा। बीरबल की उंगलियां मिट्टी पर आखिरी बार चली और वहां प्रकट हुआ एक रहस्यमय चिन्ह,
जैसे कोई पुराना शाही फरमान खुद धरती पर उभर आया हो। उसमें लिखा था, यह व्यक्ति असली शासक नहीं बल्कि गद्दार है। दुश्मन के सैनिक घुटनों पर गिर गए और अपने नेता को पकड़ लिया। महल में जयकारे गूंजने लगे। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, तुमने बिना देखे सुने और बोले सिर्फ अपनी बुद्धि से युद्ध रोक दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली, लेकिन उसी क्षण दरबार का एक और द्वार खुला और एक बुर्का पहने रहस्यमयी औरत अंदर आई। उसने धीरे से कहा, जहां पना, असली दुश्मन तो अभी आया ही नहीं है। यह तो केवल संदेशवाहक था। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर और बीरबल की आंखें एक दूसरे से मिली। तो असली खेल अभी शुरू होने वाला है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि असली दुश्मन सामने हो और फिर भी कोई उसकी असली पहचान न समझ पाए? क्या इस बार बीरबल की बुद्धि उस अदृश्य खतरे को मात दे पाएगी? दरबार में गहरा सन्नाटा था। बुर्का पहने रहस्यमयी औरत की बात सुनकर सबकी सांसें थम गईं। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, अगर ये असली दुश्मन नहीं था तो फिर कौन है जो हमारे सिंहासन पर नजर गड़ाए बैठा है? महिला ने सिर झुकाकर कहा, जहां पना, असली दुश्मन वो है जो इस महल की दीवारों के भीतर ही छिपा है, और उसका नाम अगर उजागर हुआ तो साम्राज्य में खून की नदियां बहेंगी। बीरबल चुपचाप उसे देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों की गहराई में तूफान उमड़ रहा था। महिला, अगर सच में दुश्मन भीतर ही है तो उसका चेहरा उजागर करना मेरा काम है, बीरबल ने धीरे से कहा। अकबर ने आदेश दिया कि दरबार के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं। कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता। दरबारियों में बेचैनी फैल गई। हर कोई एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगा। बीरबल ने अपना दिमाग चलाना शुरू किया। उन्होंने सबके सामने एक खाली सोने का कटोरा रखा और कहा, जो भी इस राज्य का असली दुश्मन नहीं है वो इस कटोरे में अपने दिल की सच्चाई डाल दे। बाकी सबके चेहरे खुद ब खुद खुल जाएंगे। दरबारी बारी बारी से कटोरे के पास गए, मगर जैसे ही तीसरा दरबारी वहां पहुंचा, अचानक महल की दीवारें हिलने लगी। एक छिपा हुआ गुप्त दरवाजा खुला और वहां से एक लंबा नकाबपोश शख्स बाहर आया। उसके हाथ में वही शाही फरमान था जो पहले आया था, लेकिन इस बार उसमें लिखा था, तुम सबके बीच बैठा शासक ही असली गद्दार है। अकबर की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। पूरा दरबार हलचल से भर गया। हर किसी की नजर अब बादशाह की ओर थी। क्या ये शक अकबर पर ही डाला जा रहा है, या कोई और है जो सिंहासन हथियाने के लिए सबसे खतरनाक खेल खेल रहा है? बीरबल धीरे धीरे उस नकाबपोश शख्स की ओर बढ़े। अगर तुम असली दुश्मन हो तो यह रहस्य यहीं खत्म होगा। उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन तभी नकाबपोश ने हंसते हुए कहा, रुको बीरबल, अगर तुमने मुझे छुआ तो एक ऐसा सच उजागर होगा जो तुम्हें खुद अकबर के खिलाफ खड़ा कर देगा। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि हवा तक भारी लगने लगी। अकबर और बीरबल दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, मगर इस बार उनके बीच विश्वास की डोर भी डगमगा रही थी। क्या असली गद्दार सच में अकबर है, या यह दुश्मन केवल दरबार को तोड़ने का खेल खेल रहा है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि सच और झूठ का फर्क इतना धुंधला हो जाए कि दोस्त और दुश्मन में पहचान ही मिट जाए?
क्या इस बार बीरबल भी सच्चाई को उजागर कर पाएगा या दरबार का इतिहास बदल जाएगा? दरबार में सन्नाटा गहराता जा रहा था। नकाबपोश शख्स की बातों ने हर दिल में शक की आग जला दी थी। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, मगर उनकी आंखों में दर्द और क्रोध की लकीरें साफ दिख रही थीं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बीरबल, क्या तुम भी सोचते हो कि मैं गद्दार हो सकता हूं? बीरबल ने गहरी सांस ली। उनकी नजरें अकबर से मिली, पर इस बार उनकी आंखों में वह पुराना यकीन नहीं था। जहां पनाह, मैं किसी पर शक नहीं करता, लेकिन सच को परखने के लिए हमें सबसे बड़ा इम्तिहान देना होगा। नकाबपोश शख्स रहस्यमयी हंसी हंसते हुए बोला, अगर तुम सच चाहते हो तो इस महल का राज खोलना होगा। और वो राज ऐसा है कि जिस दिन सामने आया, इस दरबार का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होगा। इतना कहकर उसने एक काली मोमबत्ती जलाई। उसकी लौ हरी पड़ने लगी और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे उभर आए। हर कोई भय से कांपने लगा। अकबर के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, यह सिर्फ कोई खेल नहीं, यह सच में हमारे अतीत का सबसे खतरनाक रहस्य है। नकाबपोश ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और गरजते हुए बोला, अगर तुम में हिम्मत है तो सूरज ढलने से पहले इस महल के असली गद्दार का नाम बता, वरना ताज सिर्फ मेरा होगा। अकबर ने तलवार की मूठ पकड़ी। उनकी आवाज कांप रही थी। अगर मैं ही गद्दार हूं तो मुझे मौत भी मंजूर है, लेकिन अगर कोई और है तो आज ही उसका सिर धड़ से अलग होगा। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई गहरा राज जान चुके हों। उन्होंने बस इतना कहा, जहां पनाह, असली गद्दार हमारे सामने ही है, मगर उसका नाम लेने से पहले मुझे इस दरबार का एक और सच सबके सामने लाना होगा, और वह सच आपकी तकदीर तक बदल सकता है। दरबार में हर कोई जम गया। नकाबपोश मुस्कुराने लगा, जैसे यही सुनना चाहता था। और तभी अचानक महल के पुराने तहखाने से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। एक परछाई दीवारों पर दौड़ी और सबके सामने आ खड़ी हुई। वो परछाई थी अकबर के ही खून का रिश्ता, जो बरसों से मृत समझा गया था, मगर आज लौट आया था। क्या असली गद्दार अकबर का अपना ही खून है? क्या यह दरबार खून और साजिश के सबसे बड़े खेल में फंसने वाला है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि खून का रिश्ता ही दुश्मन बन जाए? क्या इस बार बीरबल सच को उजागर कर पाएगा या दरबार की सबसे बड़ी साजिश जीत जाएगी? दरबार में अचानक उठी उस परछाई ने सबके दिलों की धड़कनें रोक दी। धुएं के बीच से निकलकर वह शख्स सामने आया। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें नफरत से भरी, लेकिन चेहरे की झलक अकबर से मिलती जुलती। अकबर हक्का बक्का रह गए। उनकी आवाज कांप उठी, नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम तो बरसों पहले, शख्स ने गरजती आवाज में कहा। हां, मैं ही हूं, तुम्हारा सगा भाई शाहजादे कामरान, जिसे तुमने ताज के लिए मरने को छोड़ दिया था। लेकिन मैं जिंदा बच गया। आज मैं वापस आया हूं, वो लेने जो मेरा हक है। दरबार में सनसनी फैल गई। सब दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। नकाबपोश शख्स धीरे धीरे हंसा और बोला, जहां पनाह, असली गद्दार अब सामने है, लेकिन शायद गद्दार की परिभाषा बदलने वाली है। अकबर की आंखों में दर्द और गुस्से की आग थी।
कामरान, अगर तुम सच में मेरे भाई हो तो क्यों अपने ही खून को दुश्मन मान बैठे? कामरान ने तलवार उठाई। उसकी आवाज दर्द और नफरत से कांप रही थी, क्योंकि जिस दिन ताज तुम्हारे सिर पर सजा, उस दिन मेरी जिंदगी अंधेरे में दफन कर दी गई। अब वही अंधेरा तुम्हारा भाग्य बनेगा। बीरबल चुपचाप सब सुन रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि यह लड़ाई सिर्फ ताज की नहीं, बल्कि सालों पुराने जख्मों की है। उन्होंने एक सोने की मोमबत्ती उठाई, उसे जला दिया और कहा, इस दरबार में सच्चाई का फैसला तलवार से नहीं होगा। ये आग सबका असली चेहरा दिखाएगी। अचानक कमरा हल्के नीले धुएं से भरने लगा। कामरान का चेहरा दर्द से मरोड़ने लगा, मानो कोई अदृश्य सच उसके शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। नकाबपोश चीखा, नहीं बीरबल, ये आग सब कुछ उजागर कर देगी, यहां तक कि तुम्हारा असली राज भी। अकबर ने हैरान होकर बीरबल की ओर देखा। तुम्हारा राज? बीरबल, तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? बीरबल की आंखें झुक गईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जहां पना, इस दरबार का सबसे बड़ा सच अभी बाकी है। अगर वो सामने आया तो शायद हमारा रिश्ता भी बच न पाए। तभी दरबार की छत से एक पुराना खून से सना फरमान नीचे गिरा। उस पर लिखा था, इस ताज का असली उत्तराधिकारी न अकबर है, न कामरान, बल्कि कोई तीसरा, जिसका नाम आज तक किसी ने नहीं सुना। सारे दरबारी दंग रह गए। अकबर और कामरान दोनों सन्नाटे में डूब गए। बीरबल ने मोमबत्ती बुझाते हुए कहा, उस सच्चाई का खेल अभी खत्म नहीं हुआ और असली मालिक सामने आने वाला है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक साम्राज्य के असली मालिक का नाम सदियों तक राज बना रहा हो? क्या इस बार बीरबल सच को सामने लाने में कामयाब होगा या दरबार का इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा? दरबार में गिरा खून से सना फरमान सबके पैरों तले जमीन खिसका गया। अकबर कांपते हुए बोले, अगर न मैं असली वारिस हूं न कामरान, तो आखिर ये तीसरा शख्स कौन है? कामरान तलवार की नोक से फरमान उठाते हुए गरजा, ये किसी चाल का हिस्सा है। कोई हमें भाइयों को आपस में लड़वाना चाहता है। बीरबल ने फरमान को ध्यान से देखा। उस पर पुरानी धुंधली लिखावट में कुछ शब्द उभरे, ताज का असली वारिस वह है जिसकी पहचान खून की मुहर से होगी। अकबर ने हैरान होकर पूछा, वो खून की मुहर? ये कौन सी निशानी है बीरबल? बीरबल ने आंखें बंद की और जैसे सदियों पुरानी किसी कथा को याद करते हुए बोले, जहां पना, वर्षों पहले इस साम्राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ था, जिसके हाथ में जन्म से ही ताज के आकार का लाल निशान था। कहा जाता है वही शख्स असली हकदार है, लेकिन उसकी पहचान कभी सामने नहीं आई। तभी दरबार के दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। पहरेदारों को धकेलते हुए एक बूढ़ा साधु अंदर आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने दरबार में चारों ओर नजर दौड़ाई और गरज कर कहा, तुम सब गलत लड़ाई लड़ रहे हो। असली वारिस यहां मौजूद है, और वो है। साधु की बात पूरी होने से पहले ही दरबार की सभी मशालें अचानक बुझ गईं। अंधेरे में किसी की परछाई तेजी से साधु के पास आई और उसके हाथ से फरमान छीन लिया। भीड़ में हलचल मच गई। किसी की आवाज गूंजी, अगर असली मालिक का नाम सामने आया तो इस साम्राज्य का इतिहास मिट जाएगा।
अकबर और कामरान दोनों तलवारें लिए आगे बढ़े, लेकिन अंधेरे में सिर्फ एक नाम फुसफुसाया गया, ताज का वारिस। तुम्हारे किसी अपने खून से भी ज्यादा करीब है, लेकिन तुम में से कोई नहीं। बीरबल ने अपनी तलवार का सिरा जलती मशाल में डुबोया और कमरे को रोशन किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल फरमान फटा पड़ा था और उस पर नए शब्द उभर रहे थे। अगली पूर्णिमा पर असली वारिस अपना हक लेने लौटेगा, और तब या तो साम्राज्य बचेगा या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अकबर की आंखें भय और हैरानी से फैल गईं। कामरान मौन खड़ा था। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पना, असली खेल अभी शुरू हुआ है। अगले चांद के साथ वो लौटेगा, और तब हमें ऐसी चाल चलनी होगी जो पूरे इतिहास का रुख बदल देगी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि गद्दार इतना करीब हो कि उसकी सच्चाई जानने पर खुद की ही सांस रुक जाए? क्या बीरबल इस बार सच उजागर कर पाएगा, या दरबार हमेशा के लिए खून की साजिश में डूब जाएगा? दरबार में भय की ठंडी लहर दौड़ गई। सिंहासन खाली पड़ा था, ताज अब भी खून से लाल था। अकबर की आंखें दरबारियों पर घूम रही थीं। कौन है जिसने इस साम्राज्य को लहूलुहान करने की कसम खाई है? उनकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। बीरबल चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखें अंधेरे में किसी अदृश्य साये को खोज रही थीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जहां पना, असली गद्दार वही है जिसने हमें अपने असली चेहरे से भटकाकर एक दूसरे पर शक करने पर मजबूर किया। तभी अचानक दरबार की छत से एक आवाज गूंजी, बीरबल, अगर तुम में हिम्मत है तो इस दरबार में मौजूद सबसे बड़े विश्वासघाती का नाम लो। लेकिन याद रखो, सच सामने आया तो तुम्हारा रिश्ता अकबर से भी खत्म हो जाएगा। सारी नजरें बीरबल पर टिक गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने कदम सिंहासन के पास ले गए। उनका हाथ ताज के ऊपर गया। उन्होंने खून से सनी तलवार उठाई और बोला, असली गद्दार वो है जो हर राज जानता है, जो हर चाल से पहले चाल चलता है, और जिसने इस दरबार का खेल शुरू किया। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। कामरान चीखा, नाम लो बीरबल। आखिर वो कौन है? बीरबल की आवाज ठंडी थी। वो शख्स जिसने फरमान लिखा, असली वारिस को बुलाया, भाइयों में नफरत बोई और इस खेल का मालिक बना। बीरबल ने धीरे धीरे अपनी तलवार घुमाई और सीधा दरबार के सबसे पुराने वजीर अब्दुल खान की ओर इशारा किया। सारा दरबार चौंक गया। अब्दुल खान ठहाका मारकर हंसा, तुम सोचते हो ये खेल सिर्फ मेरा था? नहीं बीरबल, मैं तो बस मोहरा हूं। असली मालिक वो है जो इस साम्राज्य का सबसे बड़ा रहस्य जानता है। अब्दुल खान ने अपनी जेब से एक काला फरमान निकाला और उसे फर्श पर फेंक दिया। उस पर लिखा था, ताज का असली वारिस दरबार में मौजूद है और वो बीरबल के सबसे करीब खड़ा है। अकबर ने अविश्वास में बीरबल की ओर देखा। तुम्हारे सबसे करीब? बीरबल, क्या तुम इस खेल में शामिल हो? बीरबल ने तलवार कसकर पकड़ ली। उनकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई चमक रही थी जो पूरी कहानी बदल सकती थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जहां पना, अगर मैं सच बोल दूं तो आपका ताज, आपका भरोसा और हमारी दोस्ती तीनों एक ही पल में खत्म हो जाएंगे। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी।
अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। बोलो बीरबल, सच क्या है? कौन है असली गद्दार? बीरबल ने तलवार जमीन पर गाड़ दी, खून से ताज की ओर इशारा किया और बोला, जहां पनाह, असली गद्दार वो है जिसने इस ताज को शुरू से ही खून में डुबोकर रखा, और वो नाम है। अचानक दरबार की सभी मशालें एक साथ बुझ गईं। एक चीख गूंजी, और जब रोशनी लौटी, बीरबल गायब थे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सच सामने आने ही वाला हो, लेकिन वही शख्स जो सच का रखवाला है अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाए? क्या बीरबल का लापता होना दरबार की सबसे बड़ी चाल का हिस्सा है या कोई और खेल खेला जा रहा है? दरबार में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ हवा की सरसराहट और अकबर की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। ताज खून में भीगा पड़ा था, और बीरबल जो सच उजागर करने वाले थे मानो हवा में गायब हो गए। अकबर गुस्से में गरज उठे, महल को सील कर दो, बीरबल को ढूंढ लाओ, चाहे जिंदा या सच के साथ। दरबारियों में हलचल मच गई। कामरान तलवार खींचकर बोला, भाईजान, क्या आपने गौर किया? जैसे ही बीरबल ने गद्दार का नाम लेना चाहा, मशालें बुझीं। ये कोई साधारण हादसा नहीं। अब्दुल खान की आंखों में अजीब सी मुस्कान थी। जहां पनाह, कभी कभी जो सच सबसे पास होता है वही सबसे ज्यादा छिपा होता है। अकबर ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम्हारा इससे कुछ लेना देना है? अब्दुल खान चुप रहा, लेकिन उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। इसी बीच एक पहरेदार हांफता हुआ अंदर आया। जहां पनाह, महल के तहखाने में खून के ताज के पास एक संदेश मिला है। शायद बीरबल का है। अकबर ने संदेश खोला। उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, मालिक, यही है। अकबर की आंखें फैल गईं। मालिक यही है? मतलब गद्दार अभी भी दरबार में मौजूद है? तभी महल की पुरानी घड़ी अपने आप बजने लगी। हर घड़ी की ध्वनि के साथ दीवारों पर अजीब साए उभरने लगे, और एक काली आवाज गूंजी, तुम जितना सच खोजोगे उतना ही झूठ में फंसते जाओगे। ताज का असली मालिक वो है जिसे तुमने अपनी आंखों के सामने सबसे भरोसेमंद समझ रखा है। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। उनकी निगाहें एक एक दरबारी पर घूमी, फिर रुक गईं कामरान पर। क्या तुम? उन्होंने धीरे से कहा। लेकिन तभी फर्श के नीचे से हल्की सरसराहट हुई। एक गुप्त दरवाजा खुला और बीरबल बाहर आए। उनका चेहरा धूल और खून से भरा था, मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। जहां पनाह, मैंने असली मालिक को देख लिया है। पूरा दरबार सांस रोके सुनने लगा। बीरबल ने चारों ओर देखा और कहा, पर नाम लेने से पहले मुझे बताना होगा कि ये ताज जिस सिर पर भी रखा गया, उसके पीछे एक ऐसा काला सच है जो सुनते ही दरबार की नींद हिल जाएगी। अकबर की आवाज कांप उठी। बोलो बीरबल, ये खेल आखिर किसने शुरू किया? बीरबल ने गहरी सांस ली, तलवार ताज में गाड़ दी और ठंडी आवाज में कहा, जहां पनाह, इस खेल का असली मालिक कोई और नहीं बल्कि वह शख्स है जिसने इस साम्राज्य को शुरुआत से ही बनाया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी इस दरबार में जिंदा है। अचानक दरबार की दीवारें हिलने लगी, मशालें बुझ गईं और एक बूढ़ी भूत जैसी परछाई दरबार के बीचों बीच उभर आई।
वो गूंजती आवाज में बोली, तुम सब मेरे खून से ताज पहनते आए हो। असली मालिक मैं हूं और अब मैं अपना हक लेने लौटी हूं। पूरा दरबार चीखों से गूंज उठा। अकबर और बीरबल दोनों ने तलवारें संभाली। अब क्या ये साजिश किसी इंसान की थी या ये साम्राज्य शुरू से ही किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में रहा है? क्या कभी आपने सोचा है कि कोई साम्राज्य सिर्फ लोगों का नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का हो सकता है? क्या अकबर और बीरबल इस बार सच को जीत पाएंगे या ताज का मालिक कोई इंसान नहीं बल्कि सदियों पुरानी आत्मा है? दरबार की फर्श से ठंडी हवाएं उठने लगी, दीवारें दरकने लगी। वो भूत जैसी परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी, एक शाही रानी की आत्मा। उसका चेहरा दर्द और गुस्से से भरा था। उसकी आंखों में लहू जैसी लाल चमक थी। तुम सब इस ताज को अपना कहते हो, आत्मा की आवाज गूंजी। लेकिन ये ताज मेरे खून से बना है। मेरी मौत से शुरू हुआ था तुम्हारा साम्राज्य। अब मैं अपना हक लेने लौटी हूं। अकबर की आंखें भय से चौड़ी हो गई। तुम कौन हो? उन्होंने कांपते हुए पूछा। आत्मा गर्जी, मैं हूं रानी जरना, पहला वारिस जिसे धोखे से मारकर यह ताज छीना गया। मेरी आत्मा सदियों से इसी दरबार में कैद थी और अब हर बार जब कोई इस ताज के लिए खून बहाता है, मेरी ताकत लौटती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल आगे बढ़े। उनकी तलवार की नोक जमीन पर टिकाई थी। अगर ये सच है, उन्होंने शांत स्वर में कहा, तो असली मालिक तुम्हारी आत्मा ही है। लेकिन आत्मा होकर भी ताज क्यों चाहती हो? क्या इंसानों का साम्राज्य कभी आत्माओं का हो सकता है? रानी जरनाब की आंखें आंसुओं से चमक उठीं। मैं शांति चाहती थी, पर मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक ताज को खून से शुद्ध न किया जाए। अकबर ने तलवार उठाई। तुम्हारी ये शुद्धि हमारे साम्राज्य का विनाश कर सकती है। आत्मा हंसी। तुम्हारा साम्राज्य पहले ही झूठ और खून पर बना है। असली गद्दार इंसान नहीं, बल्कि ये ताज खुद है। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की। उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। जहां पना, ये जंग तलवारों से नहीं जीती जा सकती। हमें ताज का श्राप तोड़ना होगा। उन्होंने ताज को जमीन पर रखा, अपने हाथ से खून की आखिरी बूंद पोंछी और रानी की ओर देखा। अगर इस ताज का इतिहास तुम्हारे खून से शुरू हुआ, तो इसे तुम्हारे नाम से खत्म कर देंगे। जैसे ही बीरबल ने फरमान पर रानी जरनाब का नाम लिखा, दरबार में तेज हवा चली। ताज लाल लौ में जलने लगा। आत्मा की चीखें गूंजने लगी। तुमने मेरे श्राप को तोड़ दिया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। ताज का असली वारिस अभी भी जीवित है और वह लौटेगा। आत्मा गायब हो गई। ताज राख में बदल गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तो क्या ये खेल सचमुच खत्म हुआ या कोई और वारिस अभी भी हमारे बीच छिपा है? बीरबल की आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। जहां पना, असली खेल अब शुरू होगा, क्योंकि वह वारिस जिसकी पहचान सदियों से छुपी थी, अगले सूर्योदय के साथ लौटने वाला है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सोचें सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन असली खेल तभी शुरू हो? क्या ताज का नया वारिस सचमुच सब कुछ बदल देगा या यह सिर्फ एक और छलावा है?
ताज अब राख बन चुका था। लेकिन जैसे ही दरबार में सन्नाटा पसरने लगा, अचानक महल की घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा भारी हो गई, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। सिंहासन की सीढ़ियों पर सुनहरी रोशनी का एक गोला बनने लगा और उसके बीच से एक शख्स बाहर आया। वह युवा था, शाही कपड़े पहने, आंखों में अजीब सी चमक, जैसे किसी पुराने राजवंश की छाया उसके साथ हो। उसने अकबर को झुककर सलाम किया और ठंडी आवाज में कहा, जहां पना, वो ताज जो राख बन गया अब मेरे नाम से जलेगा। मैं हूं इस साम्राज्य का असली वारिस, आरिस शेरवानी, रानी जरनाब का वंशज। दरबार में हलचल मच गई। कामरान गुस्से में चिल्लाया, अगर तू सच में वारिस है तो साबित कर। यह साम्राज्य किसी अजनबी को कैसे सौंपा जा सकता है? आरिस मुस्कराया। उसने अपनी आस्तीन चढ़ाई। उसकी बाह पर वही जन्मचिन्ह था, ताज के आकार का, जो पुराने फरमान में वर्णित था। मेरी नसों में वही खून है जिसका अन्याय से खून बहाया गया था। अब इस अन्याय का हिसाब होगा। अकबर ने तलवार उठाई, पर बीरबल ने उनका हाथ पकड़ लिया। जहां पना, अगर ये सच है तो जंग से ज्यादा खतरनाक साजिश अभी बाकी है। यह लड़ाई अब केवल ताज की नहीं रही, यह इतिहास के असली मालिक की है। आरिज आगे बढ़ा, उसकी आवाज गूंज उठी, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन ये सिंहासन उस खून से लथपथ है जिसे सदियों पहले धोखा दिया गया था। जब तक न्याय नहीं होगा, साम्राज्य शांति नहीं देखेगा। इतना कहते ही दरबार की जमीन कांपी। पुराने तहखाने का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से एक प्राचीन पत्थर की किताब बाहर निकली। उसके पन्नों पर लिखा था, असली वारिस जब लौटेगा तो सिंहासन का मालिक वही होगा, लेकिन उसकी परीक्षा खून की नहीं, बुद्धि की होगी। बीरबल की आंखों में रहस्यमयी चमक आ गई। तो खेल अभी खत्म नहीं हुआ। इस साम्राज्य का असली राजा वही होगा जो इस परीक्षा को जीत सके। आरिज मुस्कराया, तैयार हो जाओ बीरबल, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि का सबसे बड़ा इम्तिहान अब शुरू होगा। अकबर ने तलवार नीचे रखी, लेकिन उनकी आंखों में डर था। अगर बीरबल हार गए तो हमारा साम्राज्य हमेशा के लिए खो जाएगा। दरबार में मशालें तेज जलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस खेल की गवाह हो। बीच में प्राचीन किताब चमकने लगी और उसमें से आवाज आई, जो अगली सुबह तक असली वारिस को साबित करेगा, वही ताज का असली मालिक कहलाएगा। बाकी सब इतिहास बन जाएंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि बुद्धि और सच्चाई का ऐसा खेल खेला जाए जिसमें हारने वाला सिर्फ ताज नहीं बल्कि पूरा साम्राज्य खो दे? क्या बीरबल इस बार अपनी चतुराई से इतिहास को बचा पाएंगे या नया वारिस ताज पर अपना नाम लिख देगा? दरबार की रात रहस्य से भरी थी। प्राचीन किताब हवा में तैर रही थी, उसके पन्ने अपने आप पलट रहे थे। एक गूंजती आवाज आई, असली वारिस का फैसला तलवार से नहीं, बुद्धि और सत्य की शक्ति से होगा। जो 3 सवालों का उत्तर देगा, वही इस सिंहासन का हकदार होगा। बीरबल आगे बढ़े, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, क्योंकि इस ताज की असली हकदारी सिर्फ ताकत से नहीं, न्याय से साबित होगी। आरिज मुस्कराया, और मैं इस ताज के लिए अपनी रगों में दौड़ते खून को सच्चाई बनाने आया हूं। पहला सवाल किताब से गूंजा, एक राजा को अपने राज्य में सबसे पहले किसका सम्मान करना चाहिए, ताकत का या सच्चाई का? आरिज ने तुरंत कहा,
ताकत का, क्योंकि ताकत से ही साम्राज्य चलता है। बीरबल शांत मुस्कुराए। नहीं, सच्चाई का। ताकत बिना सच्चाई के सिर्फ डर पैदा करती है, पर सच्चाई से साम्राज्य हमेशा जिंदा रहता है। किताब चमकी और बीरबल का उत्तर स्वीकार हुआ। दूसरा सवाल आया, अगर ताज खून से बना है तो क्या वह कभी न्याय का प्रतीक बन सकता है? आरिज ने कहा, हाँ, अगर उसी खून से बदला लेकर न्याय पाया जाए। बीरबल ने कहा, नहीं, न्याय बदले से नहीं, माफी और सच्चाई से मिलता है। खून का ताज सिर्फ और खून पैदा करेगा। फिर से किताब बीरबल की ओर झुकी। अब तीसरा और सबसे कठिन सवाल आया, सच्चा राजा कौन है, खून का वारिस या वो जो अपने कर्मों से राज करता है? आरिस का चेहरा लाल हो गया। वारिस वही है जिसका खून शाही हो। बीरबल की आवाज गूंज उठी, राजा वो है जो अपने कर्मों से लोगों का दिल जीत ले। खून का रंग कभी किसी को महान नहीं बनाता। जैसे ही उन्होंने ये कहा, किताब आग की तरह चमकने लगी और सिंहासन पर एक सुनहरी रोशनी उतरी। आवाज आई, असली मालिक वो है जो न्याय से राज करे। ताज अब उसी का है जिसके दिल में सच्चाई है। आरिज हैरान होकर पीछे हट गया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, इस ताज का असली हकदार आप हैं, क्योंकि आपने ताकत से नहीं, सच्चाई से राज किया। अचानक दरबार की दीवारों से पुरानी आत्मा की गूंज आई। खेल खत्म हुआ, लेकिन सावधान रहो, ताज का श्राप अभी भी जिंदा है। अगर कभी झूठ का राज शुरू हुआ तो वारिस फिर लौटेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने ताज उठाया, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर भारीपन था। बीरबल, क्या सच में ये ताज कभी शुद्ध हो सकेगा? बीरबल की आंखें रहस्यमयी थीं। जहांपनाह, ताज नहीं, इंसानों का दिल शुद्ध होना चाहिए, वरना यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। और तभी दरबार के दरवाजे से एक रहस्यमयी संदेशवाहक आया। उसने कहा, एक नया फरमान आया है जिसमें लिखा है, असली वारिस अभी भी जिंदा है। सभी दरबारी हैरान रह गए। बीरबल की आंखों में वही पुराना सस्पेंस चमक उठा। तो यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या कभी ऐसा हुआ है कि साजिश और खून की विरासत के बीच अचानक हंसी का तूफान उठ जाए? क्या इस बार मुल्ला दो प्याजा की अनोखी हरकतें बीरबल की मदद करेंगी या ताज का खेल और बिगाड़ देंगी? दरबार का माहौल अभी भी भारी था। नया फरमान आया था कि असली वारिस अभी जिंदा है। अकबर परेशान होकर सिंहासन पर बैठे थे। बीरबल सोच में डूबे थे। तभी मुल्ला दो प्याजा अपने अनोखे अंदाज में दरबार में घुस आए। जहांपनाह, सुना है फिर से ताज का नया वारिस आ गया है। अब बताइए, इतना वारिस आ रहा है तो ताज भी कोई मिठाई है क्या? हर कोई अपना हिस्सा लेने चला आता है। दरबार में हल्की हंसी छूटी, लेकिन अकबर ने तुनक कर कहा, मुल्ला, यह मजाक का वक्त नहीं है। अगर ये वारिस सच निकला तो हमारी गद्दी हिल जाएगी। मुल्ला ने भौहें चढ़ाई। तो क्या हुआ जहांपनाह, गद्दी हिले तो कोई और पेंच लगा देंगे। असली समस्या ये है कि हर वारिस अपनी खून की दलील लेकर आता है। मैं कहता हूं, अगला वारिस आने से पहले खून की जांच ही बंद करा दीजिए। बीरबल मुस्कराए। मुल्ला, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है जिससे असली वारिस की सच्चाई पता चल सके?
मुल्ला ने अपनी जेब से एक लाल मिर्च निकाली और बोला, जहां पनाह, मेरे पास मिर्ची का सच टेस्ट है। जो भी अपने आप को असली वारिस कहेगा उसे ये मिर्च खानी होगी। अगर खा गया और आंखों से आंसू नहीं निकले तो समझिए उसके खून में शाही हिम्मत है, वरना झूठा है। दरबार में हंसी का ठहाका गूंजा। अकबर ने भौं सिकोड़कर कहा, ये कोई तरीका हुआ मुल्ला। मुल्ला ने गर्व से कहा, जहां पनाह, झूठा आदमी मिर्च के डर से पहले ही भाग जाएगा। सच्चा वारिस खून का दावा करेगा तो आग का स्वाद भी झेलेगा। तभी दरबार के दरवाजे से एक रहस्यमय नकाबपोश अंदर आया। मैं हूं ताज का असली वारिस, उसने ऐलान किया। मुल्ला फटाफट आगे बढ़े और मिर्च उसकी ओर बढ़ाते हुए बोले, पहले ये खाओ फिर वारिस बनो। ताज से पहले मिर्च का इम्तिहान पास करना होगा। नकाबपोश ने मिर्च खाई और अगले ही पल मुंह से धुआं निकालते हुए भाग खड़ा हुआ। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने मजाकिया अंदाज में कहा, जहां पनाह, लगता है असली वारिसों की फसल में आज भी झूठे ज्यादा हैं। लेकिन तभी फर्श हिलने लगा और एक पुराना फरमान खुद ब खुद उड़कर अकबर की गोद में आ गिरा। उस पर लिखा था, अगला वारिस मिर्च नहीं, आग निगलने वाला है। और वह कल सूरज ढलने से पहले दरबार में आएगा। अकबर की आंखें फैल गईं। मुल्ला दो प्याजा ने खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा, जहां पनाह, अगर अगला वारिस सच में आग निगल गया तो फिर हमें ताज तो क्या, दरबार भी छोड़ना पड़ेगा। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, मुल्ला, लगता है इस बार खेल हंसी मजाक से खत्म नहीं होगा। असली वारिस की परीक्षा कल होगी और वो सबसे खतरनाक इम्तिहान होगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि साजिश और खून की विरासत के बीच अचानक हंसी का तूफान उठ जाए? क्या इस बार मुल्ला दो प्याजा की अनोखी हरकतें बीरबल की मदद करेंगी या ताज का खेल और बिगाड़ देंगी? दरबार का माहौल अभी भी भारी था। नया फरमान आया था कि असली वारिस अभी जिंदा है। अकबर परेशान होकर सिंहासन पर बैठे थे। बीरबल सोच में डूबे थे। तभी मुल्ला दो प्याजा अपने अनोखे अंदाज में दरबार में घुस आए। जहां पनाह, सुना है फिर से ताज का नया वारिस आ गया है। अब बताइए, इतना वारिस आ रहा है तो ताज भी कोई मिठाई है क्या? हर कोई अपना हिस्सा लेने चला आता है। दरबार में हल्की हंसी छूटी, लेकिन अकबर ने तुनक कर कहा, मुल्ला, यह मजाक का वक्त नहीं है। अगर ये वारिस सच निकला तो हमारी गद्दी हिल जाएगी। मुल्ला ने भौहें चढ़ाई। तो क्या हुआ जहां पनाह, गद्दी हिले तो कोई और पेंच लगा देंगे। असली समस्या ये है कि हर वारिस अपनी खून की दलील लेकर आता है। मैं कहता हूं अगला वारिस आने से पहले खून की जांच ही बंद करा दीजिए। बीरबल मुस्कराए। मुल्ला, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है जिससे असली वारिस की सच्चाई पता चल सके? मुल्ला ने अपनी जेब से एक लाल मिर्च निकाली और बोला, जहां पनाह, मेरे पास मिर्ची का सच टेस्ट है। जो भी अपने आप को असली वारिस कहेगा उसे ये मिर्च खानी होगी। अगर खा गया और आंखों से आंसू नहीं निकले तो समझिए उसके खून में शाही हिम्मत है, वरना झूठा है। दरबार में हंसी का ठहाका गूंजा। अकबर ने भौं सिकोड़कर कहा, ये कोई तरीका हुआ मुल्ला। मुल्ला ने गर्व से कहा, जहां पनाह, झूठा आदमी मिर्च के डर से पहले ही भाग जाएगा। सच्चा वारिस खून का दावा करेगा तो आग का स्वाद भी झेलेगा।
तभी दरबार के दरवाजे से एक रहस्यमय नकाबपोश अंदर आया। मैं हूं ताज का असली वारिस, उसने ऐलान किया। मुल्ला फटाफट आगे बढ़े और मिर्च उसकी ओर बढ़ाते हुए बोले, पहले ये खाओ फिर वारिस बनो। ताज से पहले मिर्च का इम्तिहान पास करना होगा। नकाबपोश ने मिर्च खाई और अगले ही पल मुंह से धुआं निकालते हुए भाग खड़ा हुआ। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने मजाकिया अंदाज में कहा, जहांपनाह, लगता है असली वारिसों की फसल में आज भी झूठे ज्यादा हैं। लेकिन तभी फर्श हिलने लगा और एक पुराना फरमान खुद ब खुद उड़कर अकबर की गोद में आ गिरा। उस पर लिखा था, अगला वारिस मिर्च नहीं, आग निगलने वाला है, और वह कल सूरज ढलने से पहले दरबार में आएगा। अकबर की आंखें फैल गईं। मुल्ला दो प्याजा ने खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा, जहांपनाह, अगर अगला वारिस सच में आग निगल गया तो फिर हमें ताज तो क्या, दरबार भी छोड़ना पड़ेगा। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, मुल्ला, लगता है इस बार खेल हंसी मजाक से खत्म नहीं होगा। असली वारिस की परीक्षा कल होगी और वो सबसे खतरनाक इम्तिहान होगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सच्चाई जानने के लिए जिंदगी दांव पर लगानी पड़े? क्या बीरबल और मुल्ला दो प्याजा इस बार अपनी चतुराई से ताज को बचा पाएंगे या अगला वारिस आग में सब कुछ जला देगा? सूरज ढलते ही दरबार में अजीब सी बेचैनी फैल गई। सभी दरबारी चौकस बैठे थे। मुल्ला दो प्याजा मिर्ची और पानी की बाल्टी लेकर तैयार बैठे थे। बीरबल शांत नजर आ रहे थे, मगर उनकी आंखों में वो चमक थी जो हर मुश्किल के लिए तैयार हो। तभी दरबार का दरवाजा जोर से खुला। एक लंबा चौड़ा आदमी, काले कपड़े पहने, आंखों में जलती हुई आग जैसी चमक लिए अंदर आया। मैं हूं ताज का असली वारिस और मैं साबित कर दूंगा कि इस साम्राज्य पर सिर्फ मेरा हक है। उसकी आवाज दरबार में गूंजी। मुल्ला दो प्याजा अपनी जगह से उठे और मजाकिया अंदाज में बोले, वारिस साहब, पहले एक नियम है, ताज पाने से पहले आपको हमारी परीक्षा देनी होगी। मिर्ची टेस्ट तो सब फेल कर चुके, अब आपके लिए है असली आग परीक्षा। आदमी हंस पड़ा। आग मेरी नसों में है, मुझे डराने की कोशिश मत करो। मुल्ला दो प्याजा ने एक लोहे का प्याला निकाला जिसमें धीमी धीमी लपटें उठ रही थीं। इसमें से आग निगलनी होगी। जो ये कर सकेगा वही सच्चा वारिस कहलाएगा। आदमी ने बिना सोचे आग निगल ली। दरबार दंग रह गया। जहांपनाह, मुल्ला हकलाते हुए बोले, ये तो सच में आग खा गया। बीरबल की नजरें पैनी हो गईं। असली वारिस साबित होने के लिए आग खाना काफी नहीं, दिमाग की आग भी चाहिए। उन्होंने आदमी को देखा और कहा, अगर तुम सच में वारिस हो तो बताओ, उस फरमान पर पहला खून का निशान किसका था जिसने ये ताज इतिहास में दर्ज किया? आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके माथे पर पसीना छलकने लगा। वह हकलाने लगा। बीरबल ने तलवार का सिरा उसकी ओर किया। सच्चा वारिस अपने वंश का इतिहास कभी नहीं भूलता। तुम सिर्फ चालबाज हो। इतना कहते ही आदमी का नकाब गिरा और उसके पीछे अब्दुल खान का जासूस निकला। अकबर गुस्से में उठ खड़े हुए। तुम्हारी ये साजिश खत्म नहीं होगी क्या? मुल्ला दो प्याजा हंसते हुए बोले, जहांपनाह, मैंने कहा था ना, असली वारिस को मिर्च और आग दोनों सहनी होंगी। ये तो सिर्फ धुआं उगल पाया। लेकिन तभी दरबार के ऊपर की छत से एक पुराना फरमान गिरा। उसमें लिखा था, असली वारिस की पहचान अब सिर्फ खून या आग से नहीं होगी,
अगले चांद की रात वह खुद सिंहासन पर बैठ जाएगा और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, तो क्या असली वारिस सच में आ रहा है? बीरबल की आंखें चमक उठीं। जहां पना, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगला दौर सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि असली वारिस अब सामने आने वाला है। मुल्ला दो प्याजा ने सिर खुजाते हुए कहा, अगर असली वारिस सच में आया तो मैं मिर्ची का ढेर लेकर भाग जाऊंगा, वरना ये दरबार मेरे लिए बहुत गर्म हो जाएगा। दरबार में हल्की हंसी गूंजी, लेकिन सबके दिल में डर गहरा गया था। अब असली जंग शुरू होने वाली थी। क्या कभी आपने सोचा है कि एक रात में पूरी किस्मत बदल सकती है? क्या इस बार बीरबल और मुल्ला दो प्याजा अपनी चतुराई से साम्राज्य को बचा पाएंगे, या असली वारिस का खेल हमेशा के लिए इतिहास बदल देगा? दरबार में बेचैनी फैल चुकी थी। पूरा साम्राज्य अगली पूर्णिमा की रात के इंतजार में सांसें रोके बैठा था। चारों ओर अफवाहें उड़ रही थीं। असली वारिस आएगा और इस बार कोई उसे रोक नहीं पाएगा। अकबर अपनी तलवार के पास बैठे थे। बीरबल, अगर ये खेल सचमुच हमारी गद्दी छीनने वाला है तो क्या हम इसे रोक पाएंगे? बीरबल ने गहरी सांस ली। जहां पना, ताकत से शायद नहीं, लेकिन दिमाग से हर खेल पलटा जा सकता है। तभी मुल्ला दो प्याजा अपनी अजीब हरकतों के साथ अंदर घुसे। उनके सिर पर लोहे का बर्तन, हाथ में लस्सी का गिलास और पीछे 2 लाल मिर्चें टंगी हुई थीं। जहां पनाह, अगली रात अगर वारिस आया तो मैं तैयार हूं। देखिए, लोहे का हेलमेट ताज की जगह पहन लूंगा, लस्सी आग बुझाने के लिए और मिर्ची बस आदत के लिए। दरबार में हल्की हंसी गूंजी, लेकिन अकबर की आंखों में चिंता गहरी होती गई। अगली रात चांद आसमान में पूरी ताकत से चमक रहा था। महल के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। बिजली की तरह हवा बहने लगी। सिंहासन के सामने एक रहस्यमयी धुंध जमा हुई और उसमें से एक अजनबी शख्स उभरा। वह शाही वस्त्र पहने था, आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके पीछे जैसे सदियों पुराना इतिहास खड़ा हो। मैं हूं इस ताज का असली वारिस, आरिहान जरनाब, उसकी आवाज गूंजी। आज यह सिंहासन मेरे नाम लिखा जाएगा। मुल्ला दो प्याजा फुसफुसाए, बीरबल भाई, इसका चेहरा देखकर तो लगता है ये मजाक नहीं कर रहा। अब क्या करें? बीरबल मुस्कराए। जब सच तलवार से न जीता जाए तो बुद्धि का खेल खेलना पड़ता है। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, वारिस साहब, सिंहासन सिर्फ खून से नहीं मिलता, बुद्धि और न्याय से भी। अगर आप सचमुच हकदार हैं तो हमारी परीक्षा पास करें। आरिहान मुस्कराया, जो चाहे पूछो, आज कोई मेरी राह नहीं रोक सकता। बीरबल ने एक रहस्यमयी डिब्बा मंगवाया। इस डिब्बे में 3 चाबियां हैं, एक तुम्हारे सिंहासन तक पहुंचाएगी, दूसरी तुम्हारा सच उजागर करेगी और तीसरी तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। अगर तुम असली वारिस हो तो सही चाबी चुनो। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला दो प्याजा पीछे से फुसफुसाए, बीरबल, ये तो बहुत खतरनाक खेल हो गया। अगर ये गलत चाबी चुन ले तो? बीरबल की आंखें चमकीं। तभी तो सच का फैसला होगा मुल्ला। आरिहान ने बिना हिचके एक चाबी उठा ली। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, अंदर से रोशनी का तेज गोला निकला और एक पुराना फरमान आसमान में चमकने लगा। उस पर लिखा था, असली वारिस वही है जो इस चाबी को उठाने से पहले अपनी आत्मा को निर्दोष साबित कर सके।
सारा दरबार हैरान रह गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, वारिस साहब, आपने सिर्फ दावा किया, सच नहीं साबित किया। इस सिंहासन का असली हकदार अभी भी छिपा है। तभी महल की दीवारों पर लाल साए उभरे और एक काली आवाज गूंजी, तुम सब गलत हो। असली वारिस अब आएगा, और वह ऐसा नाम है जिसे सुनते ही इस दरबार में हर सिर झुक जाएगा। दरबार की मशालें बुझ गई। अंधेरे में सबके दिलों की धड़कनें सुनाई देने लगी। और फिर किसी अजनबी के कदमों की आहट पास आती गई। कहानी छिपा हुआ नाम, असली वारिस की गुप्त एंट्री। तो क्या कभी आपने सोचा है कि कोई ऐसा सच छिपा हो जिसे उजागर करने पर पूरा इतिहास बदल जाए? क्या इस बार अकबर और बीरबल उस नाम का सामना कर पाएंगे जिसे सुनते ही पूरा साम्राज्य कांप उठेगा? दरबार में गहरी खामोशी थी। पिछली रात का खेल खत्म नहीं हुआ था। एक के बाद एक नकली वारिस सामने आ चुके थे, लेकिन असली नाम अब भी रहस्य था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, तलवार उनकी मुट्ठी में कसकर पकड़ी हुई थी। बीरबल, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, लगता है कोई ऐसी ताकत है जो इस ताज को खून और डर का खेल बनाए रखना चाहती है। बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, जहां पनाह, अगर ये नाम सामने आ गया तो आपका सिंहासन, आपका साम्राज्य, यहां तक कि हमारी दोस्ती तक खतरे में पड़ सकती है। लेकिन सच को रोका नहीं जा सकता। अचानक दरबार की मशालें बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ कदमों की आहट गूंजी। महल के मुख्य द्वार से एक लंबा चौड़ा शख्स धीरे धीरे अंदर आया। चेहरे पर काला नकाब था। उसकी आवाज दरबार में गूंजी, मैं हूं वह नाम जिसे सुनने से ही तुम्हारा साम्राज्य हिल जाएगा। अकबर उठ खड़े हुए। तुम कौन हो? नकाबपोश मुस्कराया, मैं वो खून हूं जिसे सदियों पहले धोखा देकर गद्दी से दूर रखा गया। अब मैं अपना हक लेने आया हूं। बीरबल ने पैनी नजरों से उसे देखा। अगर सचमुच वारिस हो तो इस दरबार के पहले खून के रहस्य का जवाब दो। वो नाम किसका था जिसने ताज के लिए पहला बलिदान दिया? शख्स एक पल को चुप हो गया। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, वो नाम है जो आज भी इस महल की दीवारों में गूंजता है। वो नाम है रानी जरनाब। अकबर और बीरबल दोनों स्तब्ध रह गए। रानी जरनाब का खून? अकबर फुसफुसाए, तो क्या ये सच में उसका वंशज है? नकाबपोश आगे बढ़ा और अपना चेहरा उजागर कर दिया। उसकी आंखों में वही चमक थी जो सदियों पहले रानी जरनाब की कही जाती थी। जहां पनाह, मैं हूं उस खून की आखिरी विरासत, आरिहान जरनाब। आज ये ताज मेरे नाम होगा, चाहे आपकी तलवार रास्ते में हो या आपकी दोस्ती। बीरबल की आंखों में रहस्यमयी चमक आई। जहां पनाह, लगता है खेल अब अपनी असली चाल पर आ गया है। लेकिन मुझे लगता है इस सच के पीछे भी कोई और गहरी साजिश छिपी है। अचानक दरबार की दीवारों से एक और आवाज गूंजी, तुम सब गलत हो। असली वारिस सिर्फ आरिहान नहीं, बल्कि वो नाम है जिसे तुम दोनों भूल चुके हो। मशालें तेज लौ में जल उठीं। दीवार पर एक अजीब सा साया उभरा, किसी तीसरे अज्ञात वारिस का। और अगले ही पल पूरा दरबार काले धुएं में डूब गया। तो क्या कभी आपने सोचा है कि जिसे आप अपना सबसे वफादार मानते हैं वही आपके इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य छुपाए बैठा हो? क्या अकबर और बीरबल को इस बार ताज के साथ साथ अपने विश्वास पर भी शक करना पड़ेगा?
दरबार धुएं से भरा हुआ था। अकबर, बीरबल और आरिहान जरनाब तीनों सन्न होकर उस अजीब साए को देख रहे थे जो दीवार पर उभर आया था। अचानक वो साया बोल पड़ा, तुम दोनों जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही इस ताज का तीसरा वारिस है। अकबर की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या? मेरे अपने दरबार का कोई व्यक्ति? बीच में हवा से एक पुराना खून से सना फरमान जमीन पर गिरा। उस पर अजीब अक्षरों में लिखा था, तीसरा नाम वही है जो अकबर के सबसे करीब है, लेकिन ताज पाने के लिए वो दोस्ती को भी कुर्बान कर देगा। अकबर ने घबराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या यह सच हो सकता है? बीरबल की आंखें गहरी हो गईं। जहां पना, अगर ये खेल सच है तो अगली रात हमें सिर्फ वारिस की पहचान नहीं करनी होगी बल्कि अपने ही विश्वास की जड़ें हिलानी होंगी। तभी दरबार की छत से खून की एक बूंद गिरी। वो बूंद बीरबल के हाथ पर पड़ी और अचानक उसमें से एक गूंजती आवाज आई, तुम्हारे सबसे करीब जो बैठा है वही ताज का असली मालिक है। अकबर का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने बीरबल की आंखों में देखा और एक पल के लिए दोनों की सांसें थम गईं, क्योंकि अगले ही क्षण फरमान का दूसरा हिस्सा दिखाई दिया। अगर तीसरे वारिस का नाम सुबह तक उजागर न हुआ तो ताज खुद खून बहाकर नए मालिक का चुनाव करेगा। दरबार में सन्नाटा फैल गया। अब सवाल ये नहीं था कि ताज का मालिक कौन होगा, बल्कि ये कि क्या इस खेल में अकबर और बीरबल की दोस्ती भी टूटने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दोस्त पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपके इतिहास का सबसे बड़ा सच छुपा रहा हो? क्या अकबर और बीरबल इस बार ताज के लिए नहीं बल्कि अपनी दोस्ती बचाने के लिए लड़ेंगे? दरबार में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। फरमान का आखिरी वाक्य सबके दिलों में चुभ गया था, तीसरा वारिस वही है जो अकबर के सबसे करीब बैठा है। अकबर के मन में तूफान चल रहा था। उनकी नजरें बार बार बीरबल की ओर जा रही थीं। क्या यह मुमकिन है कि मेरा सबसे वफादार साथी ही असली वारिस हो? बीच में अचानक दरबार की मशालें अपने आप बुझ गईं और हवा में एक लाल चमकती हुई तलवार प्रकट हुई। उस पर लिखा था, ताज का फैसला आज खून या सच के वार से होगा। अगर तीसरे वारिस की पहचान नहीं हुई तो ये तलवार असली मालिक का नाम खुद लिख देगी। अकबर ने तलवार उठाई। उनकी आंखों में दर्द और शक का तूफान था। बीरबल, अगर इस खेल का सच तुम्हारे खिलाफ निकला तो? बीरबल शांति से बोले, जहां पनाह, सच्चाई कभी दोस्ती की दुश्मन नहीं बनती, लेकिन अगर यह ताज हमारी दोस्ती तोड़ने के लिए श्रापित है तो इस बार मुझे अपनी जान दांव पर लगानी होगी। अचानक दीवारों से खून की धार बहने लगी और उसके बीच से एक परछाई निकली। वह वही नकाबपोश था जिसने पहले दावा किया था, लेकिन इस बार उसकी आवाज अलग थी। तीसरा नाम वही है जो सिंहासन के सबसे करीब बैठता है। असली वारिस के खून की एक बूंद उसके हाथों में है। अकबर ने झट बीरबल के हाथ की ओर देखा। वही खून की वह पुरानी बूंद थी जो पिछले फरमान के गिरने पर लगी थी। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या बीरबल ही असली वारिस हैं? बीरबल ने तलवार अपने हाथ में ली, खून की बूंद को देखा और गंभीर स्वर में कहा, जहां पना, अगर यह खेल सचमुच यही चाहता है तो मुझे ही इस श्राप का सामना करना होगा। लेकिन याद रखिए, असली वारिस वही होगा जिसे